हाय, कैसे हैं आप सभी? सिमरस टैरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक और टैरो सेशन करने जा रहे हैं और आज हमारी ये जो रीडिंग है, ये पिक अ कार्ड नहीं होगी, ये जनरल रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है कि वो कौन से 2 एरिया हैं आपकी लाइफ में, जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ आपको फ़ील भी होता है। तो उसके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, सिमरस टैरो के व्यूअर्स के लिए प्लीज हमें बताइए कि वो कौन से 2 एरियाज हैं, कौन से ब्लॉकेजेस हैं उनमें, कहाँ पर हैं वो ब्लॉकेजेस। आपका पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी। रामा एस्टैब्लिशेस हिज रूल अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक लॉ, एवरीवन बेनिफिट्स। Those who follow dharma flourish in the end, those who follow ego fall. और दूसरा कार्ड है आपका victory, the final showdown. Ravan's army is defeated. Ravan is finally slain by Lord Rama. Indication, the defeat of negativity is imminent. The goal is attained at last. Okay. तो दोनों ही इतने पॉजिटिव कार्ड हैं। तो प्रॉस्पेरिटी और विक्ट्री, देखिए यहाँ पे, क्योंकि आज हम ये जनरल रीडिंग कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पहला जो मैसेज मुझे पिक हो रहा है आप लोगों की एनर्जी से, वो ये है कि जब भी प्रॉस्पेरिटी की चीज़ आती है, बात आती है लाइफ में आपके, वो प्रॉस्पेरिटी चाहे आपके लिटरली पैसे में हो, चाहे रहन सहन में हो, और चाहे वो हमारे रिश्तों में हो, वहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस बहुत हो रखे हैं। और वो ब्लॉकेजेस इसलिए हो रखे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, और अगर ये ऑफ़िस से रिलेटेड है, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल हम ले रहे हैं, तो किसी के साथ परिवार का हो सकता है, किसी के साथ ऑफ़िस का हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकता है, और हो सकता है ये सारी फ़ील्ड्स ही हों। पर आप सबको साथ लेना चाहते हैं, पर कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपको उस तरह से रूल नहीं करने दिया जाता, उस तरह से रिश्ते निभाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ आपके सामने खड़े करते हैं ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जहाँ आपको ये पता भी होता है कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उस ड्यूटी को पूरे मन से करना चाहते हैं, पर वहाँ इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। तो पहली जो ब्लॉकेज की फ़ील्ड हमें दिखाई दे रही है एरिया, वो आपके रिश्तों में, प्रॉस्पेरिटी में, यानी धन में भी हो सकता है। आप हो सकता है, मुझे ऐसे भी पिक हो रहा है किसी के लिए यहाँ पे मैसेजेस कि आपके पास हो सकता है जो भी पैसा हो, वो प्रॉस्पेरिटी आप सबके साथ मिल बाँट के कर नहीं पाते एन्जॉय। और ये ज़्यादातर गलत लोगों के कारण हो रहा है, और वो क्योंकि बार-बार आपके आगे टिक भी नहीं पाते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो इस तरह से उनकी एनर्जीज़ आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है आपकी लाइफ में कि आपके यहाँ जभी भी प्रॉस्पेरिटी, यानी आपको जभी भी खुशियाँ मिलती हैं, आप उन खुशियों को मिल बाँट के आपको वो नसीब नहीं हो पा रहा है, वो ब्लॉकेजेस हैं। पहले तो मुझे यही दिख रहा है। आपकी खुशी में आपके अपने शामिल हों, उससे पहले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके सामने आपको फेस करने ही पड़ते हैं। हुँ। और आपका तो सीधा-सा पर्पज़ ही ये है कि मेरे पास जो भी खुशियाँ हैं, चाहे मेरे पास ये प्रॉफ़िट धन का हो, चाहे मेरे पास किसी भी तरह से मैंने कुछ भी अचीव किया हो, कोई भी खुशखबरी हो, कोई भी रिश्ता, सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपका बस पर्पज़ ये होता है कि मेरे को सबके साथ उस चीज़ को सेलिब्रेट करना है, लेकिन आपके ब्लॉकेज इतना तगड़ा है यहाँ पे कि ये वाली चीज़ हो नहीं पाती है आपके बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद भी। और दूसरा कार्ड क्योंकि विक्ट्री का आया है, द फाइनल शोडाउन, यहाँ ये कार्ड बात करता है कि रावण की आर्मी खत्म हो गई है, हार गई है, और रावण का वध हो गया है। श्री राम ने उनका वध कर दिया है। तो नेगेटिविटी का तो खात्मा है ही, और गोल फाइनली अचीव हो रहा है।
तो ये कार्ड फाइनल चैलेंजेस की, तो विक्ट्री जो आपको मिलती है ना, उसके बावजूद भी और उस विक्ट्री के मिलते-मिलते भी आपको ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि किसी तरह से तो आप उस जीत के करीब पहुँच पाते हैं। और ज़्यादातरों की, क्योंकि अगर हम इस कार्ड से भी सीधा-सीधा कहानी का लें और आपकी एनर्जीज़ भी मुझे यही बता रही हैं कि आप अगर जीत भी जाते हैं ना, तो इतनी मुश्किल से वो जीत हासिल हुई, उसको एन्जॉय करेंगे ही, उससे पहले एक नया अ, नया चैलेंज खड़ा हो जाता है आपके सामने। जैसे यहाँ पे रावण का वध हो गया और अब अयोध्या आए, और अब बस कुछ टाइम की ही बात है कि जब इतना बड़ा एक नया वॉर शुरू हो जाता है, और इस बार सीता जी के ऊपर वो दोषारोपण लगता है, जिससे उनका सेपरेशन हो जाता है श्री राम के साथ। तो इतने बड़े चैलेंज को पार कैसे किया उन्होंने, कितनी मुश्किलों का सामना किया, तब जाके तो वो विक्ट्री मिली। पर वो विक्ट्री भी थोड़ी सी देर की थी। तो आपकी लाइफ में दूसरा जो ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है, वो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी तरह से एक चीज अचीव करते हो, और उस एक चीज अचीव करने के साथ ही उसको पूरी तरह से जीने का मौका भी नहीं मिलता कि आपके सामने एक और चैलेंज, एक और वॉर आपको लड़नी पड़ती है, वो सामने खड़ी हो जाती है। तो आपकी दोनों ही ब्लॉकेजेस में ये है कि आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके बावजूद खुशी नहीं मिलती, अपनों का साथ नहीं मिलता, आप फिर भी आप अंत में अपने आप को अकेला ही फ़ील करते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? इसका रीज़न क्या है? कोई पर्सन है या क्या रीज़न है? इसका रूट कॉज़ हम देखते हैं। सीकिंग रिफ्यूज। Rama and Sita continue to retreat in exile. The people in Rama's city suffer in separation, climaxing in the sacred death of his father, the king. Relief from suffering comes through inward turning and divine grace. Number 3 है a favorable time for planting and new ventures. Hmm. यहाँ प्रॉस्पेरिटी और यहाँ सीकिंग रिफ्यूज है। तो देखिए यहाँ पे सफरिंग का कार्ड है, जिसमें दशरथ जी की इतनी भयंकर सफरिंग हुई कि उनको उस सेपरेशन, श्री राम से सेपरेशन के कारण उनके प्राण ही निकल जाते हैं, वो त्याग देते हैं। तो आपका जो ये कारण है ना, ये कारण आपके जैसा हमने यहाँ बात भी की थी, कुछ लोगों की वजह से, वो कुछ लोग हैं ही ऐसे कि वो आपके आगे टिक भी नहीं पाते हैं, उनका वो वीक है आपके आगे, और इसी कारण वो आपकी खुशियों में भी हमेशा कोई ना कोई चैलेंजेस, कुछ ना कुछ ऐसे जानबूझ के, या उनसे ऐसा हो जाता है या फिर जानबूझ के करते हैं कि वो आपको प्रॉब्लम, वहाँ ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी को प्रॉस्पर नहीं करने देते। यानी आपकी खुशी आपको मिली, अब वो खुशी आपको बाँटनी है, बाँटने का मन करता है, यानी उसको और फैलाने का मन करता है वो अच्छी एनर्जीज़ को, लेकिन वो प्रॉस्पर नहीं होने देते कुछ एनर्जीज़, कुछ लोग। और उसका कारण हमने पूछा था सीकिंग रिफ्यूज। तो वो इसलिए ऐसा है क्योंकि हर बार आप उन लोगों को, उस एनर्जीज़ के इर्द-गिर्द ही अपने आप को, वो खुशी बाँटने के लिए आप वहीं जाते हैं, बार-बार वहीं जाते हैं, या फिर बार-बार वो लोग आपके पास आते हैं और आप उनको आने देते हैं, उस सिचुएशन को। आप अभी तक अगर पास्ट, देखिए पास्ट में कुछ भी अगर रिपीट होता है, हम पास्ट से सिर्फ़ एक अच्छी चीज़ होती है, हम लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है ना, कोई साइकिल, इसका मतलब हमने अभी उससे लर्निंग नहीं ली है, और वो तब तक रिपीट होती रहेगी, वो एपिसोड्स, जब तक कि हम उससे वो ना सीख लें जो वो सिचुएशन हमें सिखाना चाहती है। तो यहाँ पे यही है कि ये सफ़रिंग का कॉज़ ही वो है कि आप उन्हीं के बीच में हमेशा चले जाते हैं, और नहीं तो उन लोगों को
तरह की एनर्जीज को अपनी लाइफ में बने रहने देना चाहते हैं। जब भी वो आती हैं वो एनर्जीज, वो लोग, आप उन्हें वेलकम करते हैं बिना चेताए, बिना बाउंड्री खींचे, बिना ये सुधारे। यानी कि अगर आपको किसी को, कोई लोग आपके पास आ रहे हैं कि उनके मन में अब पूरा एहसास है कि वो गलत थे, या फिर आप उनको समझा-बुझा के अब फ़ॉरगिव करके फिर वेलकम कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। वो परफेक्ट है, ऐसा ही करना चाहिए। पर अगर कोई चीज़ सुधरी ही नहीं, कोई चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और आपने भी उस गलती को रोकने के कोई एफर्ट्स नहीं किए, तो वो चीज़ तो सेम, जो एक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स तो सेम ही होंगे। तो पहला रीज़न तो यही है। दूसरा, विक्ट्री के लिए हमने पूछा था कि ये जो जीत है, य ये यानी कि एक चीज़ आप अचीव करते हो इतनी मुश्किल से कि वो इम्पॉसिबल सी होती है लोगों के लिए, लेकिन वो आप इतनी मेहनत करके, इतनी इतनी डिफ़िकल्ट फ़ेज़ेज़ से गो थ्रू होते हुए आप उस चीज़ को, उस पे जीत हासिल करते हो, अचीव करते हो, और उसके बाद दूसरा चैलेंज, नई मुश्किल क्यों खड़ी हो जाती है? तो उसमें आया डिवाइन हेल्प, अ पॉज़ इन रामा's स्टोरी, द डिवाइन हीरोज़ आर lauded and the benefits of looking to them for guidance are stated. वेरी ऑस्पिशियस। और नंबर 4 है, तो बाय फॉलोइंग गॉड्स वे अदर्स विल फॉलो अस। यहाँ पे हमने रूट कॉज इसका पूछा था, ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए ऐसा होता है, ये ऑरेकल आपको ये बता रहा है, क्योंकि आप वो जो स्ट्रगल करते हो लगातार, वो जो जंग जारी रहती है, फाइट होती है, और उसके बाद आप उस चीज़ को हासिल करते हो, उसके बाद आप रेस्ट नहीं लेते। सोचते विचारने का जो टाइम होता है ना, कि अब गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रैटेजी हो, अभी हमें इतनी सफरिंग हुई, इतने चैलेंजेस हुए, हमने पूरा ये चीज़ को कवर किया, उससे क्या सीखते हुए अब हम आगे किस तरह से बढ़ें, उसके लिए रेस्ट ज़रूरी है। रेस्ट में वो सोचना विचारना ज़रूरी है। आप वो फ़ेज़ जो है वो स्किप कर जाते हैं। ये रूट कॉज़ है आपकी इस चीज़ का। इसीलिए जब अगली बार फिर से एक और वॉर में आप कूद जाते हैं, आप सोचते नहीं हैं ये बीच का जो टाइम पीरियड है, पॉज़ जो है, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ़ में। तो आपका नेचर या सर्कमस्टेंसेस के चलते आपको ऐसे लगता है, नई जगह, नई चैलेंजेस आए तो तुरंत, ये किसी और के लिए भी हो सकता है कि आप किसी और की मदद करने आप वहाँ जंप कर गए उस सिचुएशन में। पर यही कॉज़ है आपका कि आप बिना सोचे विचारे, बिना रेस्ट लिए, बिना खुद के दिमाग को एक स्ट्रैटेजी के लिए तैयार किए, आप एक नई जंग पे निकल पड़ते हैं, और फिर से वही सेम रिजल्ट्स रिपीट होते हैं, और वो इसीलिए होते हैं। आप में कोई कमी नहीं है, आप पूरा कैपेबल हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी आती है, यानी आप अचीव भी करते हैं, आप खुशियाँ भी आती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अभी तक वो ब्लॉकेजेस इतने तगड़े हैं इन दोनों ही फील्ड में, और ये दोनों फील्ड देखिए इंटर रिलेटेड कितनी है, राइट? एक खुशी, चाहे वो धन में है, चाहे रिश्तों में है, उसमें आप मिल बाँट के, यानी उसको और बढ़ा के एन्जॉय ही नहीं कर पाते, उसकी अनुभूति ही नहीं कर पाते, एक ब्लॉकेज वो है। दूसरा है, जो इतने स्ट्रगल के बाद आप कुछ अचीव करते हैं, विक्ट्री हासिल होती है, उसके तुरंत बाद एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वो दोनों ही ब्लॉकेजेस इंटर रिलेटेड है, यानी एक को अगर आपने सही किया, पूरे चांसेस हैं दूसरा ब्लॉकेज भी सही होने का। बट हम अपनी तरफ से कुछ आइडिया नहीं लेंगे, हम गाइडेंस लेंगे कि ये ब्लॉकेजेस हैं, ये इसके रूट कॉज़ हैं, तो अब इसके लिए आप करें क्या? गाइडेंस क्या है आपके लिए? डियर एंजल्स एंड गाइड्स, गाइडेंस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? जो ब्लॉकेजेस रिमूव कैसे करें वो? रूट कॉज़ जो है उस प्रॉब्लम की जड़ को हटाएँ कैसे? मेडिटेशन। देखिए, यहाँ हमने बात करी, आप वो पॉज़ नहीं लेते हैं, राइट? यानी आपने एक पूरी जंग लड़ी, युद्ध हुआ, उसमें आपकी जीत हुई, उसके बाद वो जो इम्पोर्टेंट फेज़ होता है ना, रेस्ट, रिजुविनेशन का, अ, नई स्ट्रैटेजी, नए चैलेंजेस, नए सर्कमस्टेंसेस के लिए अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने आप को तैयार करने का, वो
कॉज है कि वो आप नहीं लेते हैं, और यहाँ उसका गाइडेंस क्या है? मेडिटेशन। इतना क्लियर। और दूसरा इसके लिए है द पावर ऑफ प्योर डिवोशन। वाह, थैंक यू ऑरेकल। देखिए, हमने बात करी आपके दोनों ब्लॉकेजेस इंटर रिलेटेड हैं, राइट? दोनों के कॉजेज इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि आपने अगर इस ब्लॉकेज का ये कॉज, ये प्रॉब्लम की जड़ हटा दी, तो इस ब्लॉकेज में भी चांसेस हैं इसकी जड़ भी वीक पड़ के हट जाएगी। और अब दोनों के लिए ही आपके सामने शफल करके हमने ऑरेकल कार्ड्स निकाले। दोनों की गाइडेंस भी देखिए कितनी एक जैसी ही आई है। इसकी आई है मेडिटेशन। अ पॉज इन रामा स्टोरी, द डिवाइन हीरोज आर लॉर्डेड। सेम मैसेज, सेम मैसेज, जबकि सेम चैप्टर है ही नहीं। देखिए, ये चैप्टर 2 का है और ये चैप्टर 2 का है, ये चैप्टर 3 का है, और दोनों में सेम मैसेज है। वाओ। तो क्योंकि हम यहाँ सेक्शन 4 है, तो सेक्शन 4 में आया है कंटेम्पलेटिंग रामा's नेम ब्रिंग्स ऑल गुड। आपको सिर्फ ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, कंटेम्पलेट करना है कि अभी तक क्या हुआ, गोइंग फॉरवर्ड क्या करना होगा, मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और जो मैंने किया क्या वो उचित था, तो आगे मुझे उसको ध्यान रखते हुए ज़्यादा वो हैबिट्स, ज़्यादा वो नेचर मुझे अपने आप में लाना होगा। और यहाँ प्रॉस्पेरिटी का जो ब्लॉकेज है कि आप इन एनर्जीज को आने देते हैं और इन एनर्जीज में खुद भी कूद पड़ते हैं। जो इस तरह के लोग हैं जो आपकी प्रॉस्पेरिटी को, मतलब प्रॉस्पेर नहीं होने देते आपकी लाइफ को, उसमें भी गाइडेंस ये है द पावर ऑफ प्योर डिवोशन, रामाज नेम। और इसमें भी देखिए कंटेम्पलेटिंग रामाज नेम ब्रिंग्स ऑल गुड। आई मीन सिंक्रोनिसिटी देखिए आपके कार्ड्स की, जबकि ये कार्ड गाइडेंस का है, और गाइडेंस में ये सिर्फ एक ही कार्ड ऐसा है, और ये रामायण के ऑरिकल्स के चैप्टर्स में से है, और उसमें भी देखिए सेम नाम आया कि रामा चैंटिंग, इसमें भी रामाज नेम। और नंबर 7 है, तो नंबर 7 तो हमारा स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है और रीवैल्यूएशन का नंबर होता है। तो यहाँ पे है द होली नेम, ओम है, जो ओम जो हमारा क्राउन चक्र का है, जो हमें मेडिटेशन से हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। सारी चीजें इतने अच्छे से रिलेट कर रही हैं एक दूसरे को। आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये इतना सरल तरीका आपको बता रहे हैं। राम क्या है? राम हमारी अ, वो सेल्फ है हमारे अंदर, बुद्ध जिसे कहते हैं, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस को जगाने की जो हमारी कैपेबिलिटी, क्षमता है, वो राम है, राइट? अब अगर आप अपनी उस क्षमता को जगाने पे काम करना शुरू करेंगे, तो आपकी पावर देखिए, यानी सीता जी कॉन्शियसनेस है, रामा आपकी वो सीता जी को अपने अंदर रखने की क्षमता, जगाने की, अपने पास रखने की क्षमता राम है। और इन दोनों का जब कौन, इनको हार्ट में कौन धारण करता है? वो हनुमान है। उनकी पावर देखिए। तो आपके ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये ऐसे छू मंतर होंगे आप जब हनुमान जी की अ, हनुमान बन जाएंगे, मतलब आप उन उन इतने पावरफुल हो जाएंगे सिर्फ मेडिटेशन से, सिर्फ अपने आप से जुड़ के, क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस ही वो हैं कि पहले हमने देखिए पहले कार्ड और दूसरे कार्ड से ही बात की थी। आपके जो ये, इवन अगर ये पीपल की भी बात करें ना, कि लोग हैं नेगेटिव एनर्जीज या सिचुएशन, हमने कहा था कि वो टिक नहीं पाते, तो यहाँ भी आपकी पावर में कोई कमी नहीं है। यहाँ भी विक्ट्री है कि आप इतने इम्पॉसिबल टास्क जो हमने बात भी की थी, औरों के लिए इम्पॉसिबल है, आप उनको भी इतनी मेहनत करके ओवरकम कर जाते हैं, आप विक्टोरियस होते हैं, और उसके बाद भी आप उस जीत के बाद दूसरे उसमें कूद जाते हैं। तो यानी कि आपकी शक्तियों में कोई कमी नहीं है। हनुमान जी की शक्ति उनको याद दिलानी पड़ती थी, जगानी पड़ती थी, राइट? तो आपसे बोला भी जा रहा है जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे, रामा का नाम जपेंगे, तो सीता जी और राम एक होंगे, यानी हनुमान जी अपनी पावर में आएंगे, जागृत होंगे, जगेंगे। और जब हनुमान जी जाग जाते हैं
कोई दुश्मन नहीं टिक सकता, उनको सारी स्ट्रैटेजीज़ पता है, कौन-सी शक्तियों से कौन-सी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनसे कैसे डील करना है, कहाँ अपनी साइज़ बढ़ानी है, कहाँ साइज़ छोटी करनी है, किस तरह के चैलेंजेस से कौन-सी ट्रिक अपनानी है और वो खेल-खेल में कर जाते थे वो चीज़ बाद में। तो आपके ये ब्लॉकेजेस बहुत इतने अच्छे से ये ब्लॉकेजेस के रिमूव करने की जो क्या कहते हैं रेमेडीज़ आई है ना आपके ऑरेकल्स में, वो तो कोई चैलेंजिंग है ही नहीं। क्योंकि आपके खुद के ही अपने लोग हैं या आपकी सिचुएशन जो आपकी लाइफ की है वो ऐसा नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, ब्लॉकेजेस आपके हाथ में ही अगर हैं कि अच्छा ये चीज़ हटा दो, तो आपकी ये परफेक्ट हो जाएगा, राइट? इससे अच्छी क्या चीज़ होगी और आपके सारे कार्ड्स में यही आया है, डिवाइन पावर आपके साथ है। आप बस उस पावर को जगा के उसके साथ एक होने की ज़रूरत है। आपके ब्लॉकेजेस तो यूँ ही हट जाएँगे क्योंकि आप तो खुद ही कैपेबल हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। ये लोग वैसे ही नहीं टिकते, तो अगर इनकी थोड़ी बहुत ट्रिक चल भी जाती है ना इधर-उधर की बार-बार आप सफ़र हो जाते हैं, आपको सफ़रिंग जो सिचुएशन है सफ़र करने वाली, उसमें अगर ये लोग थोड़ा बहुत कामयाब हो भी जाते हैं ना, तो जब आप अपनी पार में जागेंगे, इनकी तो ये कहीं टिकेंगे ही नहीं, ये वैसे ही नहीं टिक पाते, उसके बाद तो इनको ये छोटा-मोटा भी जो खेल है ना इनका ये डर्टी गेम है, वो भी नहीं कर पाएँगे, उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होंगे और यहाँ विक्ट्री तो आपको वैसे भी मिलती है, आपको करना क्या है बस एक चैलेंज पार किया, उसके बाद मेडिटेशन। ध्यान में जाइए, ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ आप बैठ गए और वो भी होता है, वो बहुत अच्छी बात है, पर पॉज़ का मतलब मेडिटेशन का मतलब ये भी है अपने आप को रेस्ट दीजिए। आपने एक हार्ड वर्क किया है, उसके बाद आप डिज़र्व करते हैं कि आप अपने साथ एन्जॉय कीजिए, लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए, लाइफ़ को फ़ील कीजिए भरपूर और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। डिवाइन हेल्प तो आपके साथ है ही। तो अमेज़िंग रीडिंग हुई है ये। जनरल रीडिंग बहुत कम मैं करती हूँ, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से हमने ब्लॉकेजेज़ देखे, फाइनल चैलेंजेस जो हैं लाइफ के, उसके रूट कॉजेज़ देखिए, इतने क्लियर आए। उस रूट कॉज़ का गाइडेंस देखिए, दोनों ही ब्लॉकेजेज़ इंटर रिलेटेड, दोनों के रूट कॉज़ इंटर रिलेटेड और उनकी गाइडेंस भी इंटर रिलेटेड। वॉव! सिंक्रोनाइज़ रीडिंग है आपकी, तो आई होप आपने ये एन्जॉय की होगी रीडिंग बहुत अच्छे से और आप इन रूट कॉज़ को जान गए होंगे और आपसे ये रीडिंग डेफ़िनेटली रेज़ोनेट की होगी, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, बिकॉज़ इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो जभी भी आप देख रहे हैं, आपसे ये डेफ़िनेटली रेज़ोनेट हुई होगी क्योंकि इस इनकी सिंक्रोनिसिटी भी मुझे बता रही है, एनर्जीज़ तो जो हैं वो हैं ही। तो आप इन रूट कॉज़ को अब जान गए हैं, जान के आपको गाइडेंस मिल गई है जो बहुत ही आसान है, आपके हाथ में है, डिवोशन, मेडिटेशन। तो आप जैसे ही ये गाइडेंस फ़ॉलो करते हैं, आपकी लाइफ़ में प्रॉस्पेरिटी और विक्ट्री तो ऑलरेडी आती है, अब की बार आप उसको एन्जॉय भी करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने ये वीडियो एन्जॉय किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, गिव मी अ थम्स अप, सिमरस टैरो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।